কারো বিরুদ্ধে রাগ থাকতে পারে, পুলিশকে বলুন প্রশাসন প্রশাসনের কাজ করবে। আমরা বিজেপি নই। গতকালও আমি লক্ষ্য করেছি কয়েকজনকে নিয়ে এসছে, তারা কোথায় আছে কোথায় থাকে আমি জানি। ये बयान वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के बाद दिया था। इस बयान में ममता बनर्जी ने भाजपा को दिल्ली में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया था और संविधान की दुहाई देते हुए पुलिस का काम पुलिस को ही करने की नसीहत दी थी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि हमें पता है कौन कहां से आता है और उन्होंने कुछ लोगों की पहचान करने की बात भी कही थी। लेकिन ममता बनर्जी से ये पूछा जाना चाहिए कि आपको दिल्ली की जितनी खबर रहती है, अगर उतनी ही खबर बंगाल की भी होती तो शायद बीरभूम में लोगों को जिंदा ना जलाया जाता। बीरभूम की घटना ने सिर्फ दीवारों पर ही नहीं बल्कि इंसानियत पर भी कालिक पोत दी है। बागुती गांव में 21 मार्च को टीएमसी नेता भादु शेख के मर्डर के बाद गुस्साए लोगों ने दर्जनों घरों में आग लगा दी, जिसमें 8 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में 6 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे शामिल थे। पुलिस को एक ही घर में 7 लाशें मिली। अब इस मामले में राजनीति शुरू हो चुकी है और ममता बनर्जी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं उनकी सरकार नाकाम रही है। इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या क्या हुआ वो भी जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट में हुई हिंसा की घटना में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है, यानी ये मामला अब कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने बीरभूम में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर डाली है। ममता बनर्जी हर तरफ से घिरती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 3 पन्नों के पत्र में कहा कि इस हिंसा के पीछे एक राजनीतिक साजिश थी। ये जघन्य अपराध है, दोषियों को बचाने के लिए एक चाल है। उधर ममता बनर्जी राज्यपाल द्वारा किए गए ट्वीट पर भड़क गई हैं और उन्होंने भी लेटर लिख राज्यपाल को अपना बयान वापस लेने के लिए कहा है। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। भाजपा ने इस मामले में 5 मेंबर की एक टीम भी बनाई है जो घटनास्थल पर जाएगी। यही नहीं, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस हिंसा पर रिपोर्ट भी तलब की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 72 घंटे में राज्य सरकार को ये रिपोर्ट सौंपने को कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा के बाद बागुती गांव में घबराए लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। वेस्ट बंगाल में राजनीतिक हत्याओं की बात कोई नई नहीं है। 2020 के एनसीआरबी डेटा के मुताबिक 2019 में देश भर में कुल 61 मर्डर राजनीतिक कारणों से हुए थे। इनमें से सबसे ज्यादा 12 मर्डर वेस्ट बंगाल में ही हुए थे। 2020 में न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस डेटा की जांच के बाद ये पाया गया कि 2019 से 2020 के बीच वेस्ट बंगाल में 47 पॉलिटिकल किलिंग्स हुई, जिनमें से 38 मर्डर अकेले साउथ बंगाल में हुए। मरने वालों में 28 भाजपा सपोर्टर थे और 18 टीएमसी वर्कर। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की किलिंग की खबरें भी किसी से छुपी नहीं है। यानी बंगाल में राजनीतिक हत्याओं को लेकर स्थिति काफी गंभीर है और ममता सरकार इसको रोकने में बिल्कुल विफल रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल के डीजीपी मनोज मालवीय ने बताया कि मामले में अब तक 11 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और ममता बनर्जी सरकार ने घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ज्ञानवंत सिंह की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन भी कर दिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए ममता बनर्जी ने जल्द ही हिंसा वाली जगह का दौरा करने की बात भी कही है। अब देखना यह होगा कि इस हिंसा के दोषियों को सजा मिल पाती है या नहीं और आने वाले वक्त में पॉलिटिकल किलिंग्स को रोकने के लिए ममता बनर्जी सरकार क्या कदम उठाती है।